हाँ तो दोस्तों देखिए, आप लोगों को अचंभा हो रहा होगा कल शुक्रवार के दिन निफ्टी में क्या हुआ था और क्यों ऐसा हुआ कि निफ्टी अचानक बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऊपर गई। अंतिम लास्ट मोमेंट पे तकरीबन टाइम बिल्कुल नज़दीक था और वहां से अचानक निफ्टी 2:45 के आसपास बहुत तेजी से भाग गई। अब उसका रीज़न भी तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, निफ्टी इंट्राडे ट्रेडिंग में आप लोगों को लाइव भी देता हूं। कल भी आपको मैंने बताया था, कल मैंने यहाँ पे एक लाइन भी डाल दी थी, आप लोगों के वीडियो में जाके देख सकते हैं। निफ्टी की रेंज यहाँ तक जा सकती है, तो मैंने निफ्टी की रेंज भी बता दी थी, ठीक है आपको। तो निफ्टी में क्या होता है दोस्तों, उसका रीजन तो समझेंगे तभी आप पैसा कमाएंगे। ऐसे पैसा नहीं कमाया जाता है निफ्टी में। कल जब मैंने आपको ये ट्रेड दी थी सुबह मॉर्निंग में, पहले मैंने आपको यहाँ से एक पुट का ट्रेड दिया था और यहाँ पे आपने प्रॉफिट बुकिंग करवा ली थी। मैंने ये लाइन उसी टाइम ड्रॉ कर दी थी कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली। उसके बाद क्या होता है, मार्केट धीरे धीरे मैंने ये भी किया कंसोलिडेट जोन में चला जाएगा। ये तब आपको मैंने क्लियर बता भी दिया था कि कंसोलिडेट जोन में चला जाएगा मार्केट, ठीक है। और काफी लॉन्ग टाइम तक कंसोलिडेट, ये वाला आपका क्या एक सपोर्ट बन गया जबरदस्त। यहाँ पे मार्केट का एक सपोर्ट बन गया तकरीबन 300 के आसपास, 21,300 के आसपास एक सपोर्ट क्रिएट किया मार्केट ने। अब चूंकि सभी लोगों को ये लग रहा था कि ये मार्केट का ये वाला जो लाइन थी, ये जो हमने लाइन ड्रॉ की थी, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट यहाँ तक जा सकता था 344 तक, यानी मार्केट को यहाँ तक जाना था और लोगों ने पुट की तैयारी कर ली थी। और चूंकि कहते हैं कि अंतिम समय में मार्केट चला जाता है राइटर्स के हाथ में, ठीक है। तो राइटर्स को जब पता है कि मार्केट नीचे, सभी लोग नीचे पोजीशन लगा रहे हैं, तो मार्केट को जानते राइटर्स ऊपर की तरफ ले गए, ठीक है। मार्केट को एक्स्ट्रा ऊपर ले गए, बिना बात में ही उसको यहां तक टॉप पे ले गए, यहां तक ले गए वो टॉप पे, ठीक है। अब एक इसमें बड़ी कहानी क्या होती है, आप लोगों को शायद जो नए हैं उन लोगों को समझा देता हूं कि देखिए, जो भी ये लेवल होते हैं 21,500 मानिए, 22,000 मानिए, 21,000 मानिए, ये एक ऐसे लेवल होते हैं जिनको टूटना आसान नहीं होता है। लॉन्ग टाइम की पोजिशन पड़ी हुई रहती है यहाँ पे। ये लॉन्ग टाइम पोजीशन अब मार्केट में शायद ऊपर कहीं पे जाने की कोई संभावना नहीं रहेगी अब इस वीक के अंदर, क्योंकि मार्केट का जो हायर हाई था जो इस वीक का था वो उसके ऊपर चल रहा है मार्केट, ठीक है। तो मार्केट अगर थोड़ा बहुत ऊपर भी चल जाता है तो हमें पुट की पोजीशन को ही इनिशिएट करना है। डिलीवरी लेनी है तो पुट की पोजीशन में ही लेनी है, ताकि हम अच्छा प्रॉफिट बना सकें। क्योंकि बिना बात मार्केट है, अब ये क्या टाइम वैल्यू खाएगा आपकी। ये जो 2 दिन की छुट्टी है, इसमें टाइम वैल्यू का फायदा उठा के या तो मार्केट थोड़ा ऊपर चला जाएगा और ऊपर से भी जब नीचे गिरेगा तो ये बेस बनाया मार्केट को यहाँ तक आना पड़ेगा। 300 के आसपास मार्केट आएगा तो हमें यहाँ का ये हमारे क्लियर है कि हमें यहाँ प्रॉफिट मिल सकता है अब आने वाले वीक के अंदर। यानी एक्सपायरी जो होगी वो तकरीबन इसके बीच में होगी, यहाँ से लेके यहाँ के बीच में एक्सपायरी बनेगी। ये बिना बात जो मार्केट एक्स्ट्रा ऊपर गया है, हमें उसका बेनिफिट कैसे मिलता है, हम पुट की ट्रेड करके चले तो। अब मार्केट को अगर यहाँ से यहाँ तक जाना है, क्योंकि रजिस्टेंस अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है। तो अब देखिए, ऑल टाइम हाई के जब ऊपर चलता है तो रेजिस्टेंस तो कुछ होगा नहीं अभी, कहते हैं रेजिस्टेंस, लेकिन हमें एक रेजिस्टेंस अपने मन से मानना पड़ता है, अपने आंकड़ों के हिसाब से, अपने उस हिसाब से हमें निकालना होता है। तो वो वाला आंकड़ा निकलता है 21,500 का। तो मैं इसको मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस रहेगा और रेजिस्टेंस पे ही जाके यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लेना स्टार्ट किया था। अब चूंकि यहाँ पे अगर यहाँ से अब यहाँ तक बाइंग आती है, लोग प्रॉफिट बुक करेंगे अपना, थोड़ा बहुत यहाँ मार्केट को रोक के प्रॉफिट बुक करेंगे। प्रॉफिट बुक करके मार्केट नीचे जब गिरना स्टार्ट होगा, बैक टेस्टिंग करके देख सकते हैं। जब ऐसा हुआ है तब तक मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ करके फिर एक साथ डाउन जाता है, मार्केट भयंकर गिरता है, ये देखा गया है। तो मैं उसी पोजीशन में बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक अच्छा खासा क्रिएट सपोर्ट बना। और जब वहाँ काफ़ी जो मेरे वीडियो में मैंने डाल दिया था आप लोगों के लिए कि यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट जोन में चला जाएगा, और पूरे करीबन 3-3.5 घंटे उसी पीरियड में उसी जोन में रहा आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को अब करना क्या है, ये चीज आ जाती है कि हमें करना क्या होगा निफ्टी में प्रॉफिट लेने के लिए। देखिए, निफ्टी में प्रॉफिट लेना है आप लोगों को, अब जो इस वीक में अब आप लोगों को लेना है तो वो मैं बताता हूं आप लोगों को। आप ये मान के चल लीजिए कि 21,525 हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। आप 21,525 को रेजिस्टेंस मान लीजिए, और जब जब मार्केट यहाँ पे टच करे, यहाँ से आपको जरूर पुट बाय करना है। पुट बाय करने में आपको क्या होगा, मार्केट यहाँ पे जरूर आएगा। ये अभी ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये बता देता हूं मैं आपको, ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये सपोर्ट वीक है। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे 280 पे। और ये जब मार्केट में ये जब टूटेगा ना, तो मार्केट कहाँ जाएगा, जब ये भी टूटेगा तो मार्केट और नीचे, मार्केट का अगला सपोर्ट आ जाएगा यहाँ पे 21,200 पे, ठीक है। तो मार्केट में मैं मान के चल रहा हूँ कि मार्केट में यहाँ पे जाके कोई रुकने की संभावना है 21,200 के आसपास, यह मार्केट ये रहेगा, ठीक है, इस पूरे महीने में। और अगर यहाँ से गिरता है तो हमें ये चीज़ें देखनी होती कहाँ तक हमें मिल सकती है गुंजाइश। तो मैंने अब मान लिया
कि मार्केट में 21,525-30 का जो है वो हमारा रेजिस्टेंस काम करेगा, क्योंकि वो एक वैल्यू होती है। हमेशा ऐसा होता है जो मैंने देखा है कि जब 500 1000 वाले लेवल के पास पहुंचता है तो वहां से फिर जो लॉन्ग टाइम पोजीशंस है वो लोग अपनी पोजीशंस को बचाने के लिए वहां पे सेलिंग करते हैं। तो सेलिंग आएगी यहाँ से, यहाँ के आसपास सेलिंग आएगी जो कुछ दिखा मुझे। अब इस वीक में सेलिंग यहाँ से बने, जब गिरेगा ना मार्केट, जब पैसा बहुत अच्छा बनेगा। देखिए यहाँ पे आपको रिस्क तो लेना ही होगा। अगर रिस्क लेते हैं तो ले सकते हैं यहाँ से 50 पॉइंट का, और मैं मान के चल सकता हूँ। अगर उससे ऊपर जाता है मार्केट, टॉप खुल जाता है, तो फिर आपको वेट करना होगा। बस अगर 50 पॉइंट के आसपास ही मार्केट रहे तो मार्केट में वहाँ से आपको सेलिंग मिलेगी, और सेलिंग में आप लोग पैसा कमाएंगे, यानी पुट को खरीद के। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि मार्केट जब कंसोलिडेट जोन चला जाए, मैं कहता हूँ ना आपको कंसोलिडेट, तो उससे दूर रहे। और मैंने आपको कहा भी था यहाँ से दूर रहे। अभी ये मैंने बता दिया था कि यहाँ से आपको अगर सेफली करना था तो मैंने कहा था ये वाला जोन लेना, जिनको डर लगता है उनको यहाँ से कॉल बाय करना है, और जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं वो यहाँ से कॉल बाय कर सकते हैं। तो उन लोगों को जो रिस्क लेके जिन्होंने काम किया होगा उनको यहाँ बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। एक्चुअल मेरी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ तक की थी, ये ऊपर एक्स्ट्रा गया है, मैं उसे प्रॉफिट बुकिंग नहीं मानता हूँ। वो तो लास्ट मोमेंट पे हो जाता है। मैं उसे कभी भी शुरू के 15-20 मिनट और लास्ट के 15-20 मिनट अचानक ओआई डाउन होने लग जाती है तो मार्केट किधर भी चला जाता है, राइटर्स के फेवर में चला जाता है। तो उस वक्त बहुत डर रहता है हमारी पोजीशंस पे, ठीक है। तो हमें ये तो पता था मार्केट यहाँ से जाके ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ से ऊपर जाएगा इसका अंदेशा बहुत कम लोगों को लगता है, बहुत कम होता है ऐसा अंदेशा, क्योंकि राइटर्स के हाथ में पोजीशन होती है। तो अब हमारी नेक्स्ट पोजीशन होगी पुट की तरफ जाने की। अगर 51 पॉइंट ऊपर चला जाता है, कोई डरने की बात नहीं है, मार्केट को नीचे आना है, एक बार वो वापस नीचे आएगा और आके आप लोगों को प्रॉफिट देगा। तो ये मैंने अपनी थ्योरी बता दी है। और अगर आपको मार्केट में मुझसे कमाना है तो मैं हमेशा लाइव आता हूँ, लाइव ट्रेड देता हूँ, और लाइव ट्रेड आके आपको कहाँ से एंट्री करनी होती है वो मैं बता देता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आप लोगों को निफ्टी के ऊपर अच्छे खासे ऐसी चीज़ें मिल सके जहाँ पे मैं बताता हूँ कि ओआई की वजह से हो रहा है, वॉल्यूम की वजह से हो रहा है, थीटा की वजह से हो रहा है, डेल्टा की वजह से कुछ होने वाला है। तो मैं आप लोगों को सब कुछ बताता रहता हूँ। ऐसा नहीं तुक्के में नहीं देता हूँ। अगर तुक्के में देता तो मार्केट वहां के आसपास से ही क्यों रिजेक्शन ले रहा है, वहीं से क्यों बढ़ रहा है। तुक्के में कभी ऐसा नहीं होता। ऐसा मेरे पुराने वीडियोस में भी जाके देख सकते हैं। मैं लाइनें ड्रॉ करता हूँ और सेफ और थोड़ा सा आपको रिस्की दोनों में बता देता हूँ। रिस्क भी लिया जाता है क्योंकि ज़्यादातर इसमें रिस्क वाली ही ट्रेड सफल होती है। मैंने ये देखा है, रिस्क लेने वाले इसमें पैसा कमाते हैं, लेकिन रिस्क वहां से लो जहां से हमें कम से कम नुकसान हो। अब देखिए यहाँ पर दिन भर में हम रहे, हमें पुट में अगर ट्रेड बनानी थी तो हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। यहाँ पे एक बार मौका मिल गया, लेकिन मैंने कहा था कंसोलिडेटेड जोन में मार्केट को जाना यहाँ तक है, और यहाँ तक गया, उसके बाद रिजेक्शन आया, फिर ये ऊपर चला गया यहाँ तक। और यहाँ के बाद में लास्ट मोमेंट का मैं 15-20 मिनट का हमेशा आपको कहता हूँ कि शुरू के 15-20 मिनट और लास्ट के 15-20 मिनट में कुछ भी हो सकता है, वहाँ मैं ट्रेड आप लोगों को नहीं देता हूँ, ठीक है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए। निफ्टी में आप जरूर प्रॉफिट कमाएंगे इंट्राडे निफ्टी के अंदर। ओके बाय।